जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, आपका मास्टर जी गुरु जी पे आपका क्या है, वेलकम है। ठीक है, स्वागत है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम डीएलएड का होने वाला है, इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, कितने 13 से लेकर के 20 तारीख तक जो चलने वाला है, 5 से 7 तक हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाए। ओके, तो पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट की चर्चा किए थे कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो आइए अब क्या कर रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स के पार्ट आगे को लेकर के आए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मैथमेटिक्स है इससे किस टाइप के क्वेश्चनों को हमको वहाँ पे क्या करेगा, फेस करना होगा हम लोगों को। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। ठीक है, 3 अंक सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो 3 अंक सबसे बड़ी जो संख्या होता है ना, 3 को 9 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, माने 1 पर 3 0। ठीक है, आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जाकर के वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9 हो गया। ठीक है, और 3 अंकों की और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100। अब इसमें कह रहा है कि अंतर बताना है, तो ये 9 9 8 यानी 899 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90,000, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90,099 को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जा सकता है। 90,909 नहीं कर, 90,099 का है, तो 90,099 आपका ऑप्शन नंबर डी है जी। ओहो, आइए आगे समझते हैं। कह रहा है कि गुणनफल 163 गुने 87, ठीक है, यहाँ स्टार है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है 239 में इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक कितना होगा, उसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो कह रहा है कि उस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा कि 7 आएगा कि 3 आएगा कि 9 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमको इकाई अंक की बात करें तो इकाइयों से हमको मतलब रखेंगे। ठीक है, यहाँ 8 7 और उसके बाद स्टार है। ठीक है, 8 7 और स्टार है, उसी की जगह को हमको भरना है। तो देखिए इकाई वाला लीजिए, 9 लीजिए, यहाँ 1 रख के देख रहे हैं तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 लीजिए। हमको कह रहा है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हाँ ही नहीं, 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला 1 नहीं भाई, 1 होगा वहाँ पे रखने से। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ 163 गुने 87 है, यहाँ खाली जगह है और यहाँ 200 क्या है, 39 है। इसी स्टार के जगह पर कौन सा अंक रखेंगे, 1 रखेंगे कि 7 रखेंगे कि 3 रखेंगे कि 9 रखेंगे, कि हम गुना करें तो क्या आना चाहिए, इकाई स्थान पर 1 आना चाहिए। तो 1 रख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, 7 रख रहे हैं तो देखिए 9 7 63 और 63 फिर 3 3 9 नहीं आ रहा है। 3 रख करके देख रहे हैं यहाँ पे 3, तो 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है ना, 1 आया कि नहीं आया। बाकी को हमको गुना करने की कोई जरूरी नहीं है, हमको इकाई से पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 रख देंगे स्टार के स्थान पर तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल के इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। अरे भैया अभाज्य संख्या नहीं मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिपीट जरूर कर दे रहा हूँ। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या मतलब जिसका गुणनखंड 1 से 2 से ज्यादा हो। अभाज्य संख्या मतलब कि जिसका गुणनखंड मात्र 2 ही हो। मतलब कि ऐसे इसको कह सकते हैं कि जो अपने से कटे और 1 से कटे वो आपका अभाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या का मतलब जो अपने से भी कटे, 1 से भी कटे और दूसरे से भी कटे। तो हमसे क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब भाज्य संख्या है। देखिए 19 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। 23 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। 29 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा,
कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। लेकिन लीजिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना 33, ये 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ये अपने से भी कटेगा। देखिए 1 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा कि नहीं, तो यही मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या है। सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी का क्या कर रहे हैं हमको अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव। अब इसको हम क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं, ये घटाव तो आता ही होगा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया क्या 1, ये 9 बचा, 9 में से 0 0 0 0, अर्थात हो जाएगा इसका आंसर 1। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक अभाज्य संख्या है। लीजिए वो वही कह रहा था कि अभाज्य संख्या नहीं है, आपकी कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब कि जिसका गुणनखंड मतलब 2 ही हो, एक खुद से कटने वाला हो, एक 1 से कटने वाला है, इससे बात की नहीं। तो आप खोजिए, इसको देखा जाए 11,111 है, 57 है, 19 या 57 हो जाता है, तो भाज्य संख्या है। 3 9 27 29 सर ये भी भाज्य संख्या है। 11 77 7 11 77 ये भी भाज्य संख्या है। और ये तो कटवे करेगा ना, कितना से कट जाएगा जी 11, इससे 1 2 3 4 5। अच्छा ये क्या चीज़ से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कट जाएगा, ठीक ना। 7 से भी कटेगी, अपने से 1 से भी कटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 97 जो है ना, 97 जो है एक ऐसा अंक है, इसमें जो देख रहे हैं आप कि अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी से नहीं कटेगा, तो 97 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम भाग देकर के समय को इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जितना कहेगा उतना 9 दे देंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाव। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0, ठीक ना, अर्थात 1 ही आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 232 के दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताए। कल बताए होंगे, चलिए नहीं बताए थे, आज बता दे रहे हैं, कल भी बताए थे। उसके वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। देखिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान लीजिए कि कोई भी अंक दिया हुआ है, ठीक ना, तो स्थानीय मान अगर मान लीजिए इसमें हमको 5 का स्थानीय मान पूछ दे, तो 5 का स्थानीय मान पूछ दे तो 5, उसके बाद जो अंक होगा तो वो हम 0 दे देते हैं। हाँ, अगर 6 का स्थानीय मान हमको पूछता तो 6, उसके बाद 1 अंक तो 1 0 दे देते हैं। 5 का स्थानीय मान पूछता तो मात्र 5 ही हो जाता है। 2 का स्थान पूछता 2 का स्थानीय मान तो 2000 होता है, ठीक है। और तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। देखिए 232 में 232 जो आप देख रहे हैं, 232 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा 200 हो जाएगा। इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 ही होगा। अब इसका हमको क्या कह रहा है अंतर कह रहा है। अंतर मतलब घटाव, तो घटा दीजिए ना, 200 में सर 1 चल जाएगा तो क्या होगा 198 हो जाएगा ना जी। 198 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहाँ चालू होता है 2 से, 2 है 3 है 5 है। अभाज्य का मतलब ही बताया जो अपने से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है। तो प्रथम कह रहा है, प्रथम मतलब कि शुरू से, तो कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या हम ले रहे हैं, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। ये दोनों का कह रहा है क्या थी योग। योग मतलब क्या होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 7 का देखिए 2 7 3 0 7 लिखा हुआ है। इस 7 का स्थानीय मान
7, उसके बाद 3 अंक तो 3 गो 0 हो जाएगा। ओके, आई 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। अभी दोनों का क्या कर रहा है कि अंतर, तो अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, 10 में से 3 7 गया 3, आइए बच्चा 9 आइए बच्चा 6, 69 93 खोजिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में ही 69 93, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है 1 और 10 के बीच में कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या, ये तो इजी है, इसे तो हम क्या कर सकते हैं, लिख करके ही बता सकते हैं। ठीक ना, 1 और 10 के बीच में आभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक ना, 9 नहीं होगा, आभाज्य संख्या नहीं है 9। ठीक ना, ये दोनों के बीच में कहा था कौ गो हुआ, 1 2 3 4 गो हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है। लीजिए, ये केवल आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक ना, और इकाइयां दहाई यही सब करने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या मतलब जो अपने से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो देख लीजिए कौन है। 81 तो भाई नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य संख्या, 3 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 83 के रुक जाइए, अभी 83 को देख लिया जाएगा। 85 ये तो भाज्य संख्या है। 81 भी भाज्य संख्या है। ठीक ना, अब छाटना हमको 83 में और 87 में। ठीक ना, तो 83 और 87, 83 है तो 8 3 11, क्या ये 83 किसी के पारा में है क्या जी? 83 तो किसी के पारा में, 87 8 7 15। अच्छा भाई देखिए 15 जो 87 जो है ना, ये 87 3 से कट जाता है। ठीक ना, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 29 या 87 होता है। ठीक है, तो ये तो 3 से एगो कट गया, एक 29 से भी कट जाएगा, ये वो अपने से भी कटेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर बी ही है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात 83 ही जो है ये कैसी संख्या है? आभाज्य संख्या है, अपने से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कितना है जी 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है? लीजिए, आपके आगे दशमलव वाला दे दिया है, कोई झंझट नहीं है, देख ले रहे हैं 30 8 2.53। ठीक है, इसमें हमको कितना का स्थानीय मान पूछ रहा है? 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। ठीक ना, 8 का स्थानीय मान कितना होगा? ओके, देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं, ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। पूरे अंक को लिख दीजिए, पूरे अंक को लिख दिए, दशमलव को लिख देते हैं, उधर जो अंक होता है तो को 0 देते हैं। अब इस 8 के स्थानीय मान पूछ रहा है, तो ऊपर वाले अंकों में अगर देखा जाए तो 8 का स्थानीय मान 1 2 3, उधर 3 गो अंक है तो 3 गो 0 दे देंगे। ठीक है, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। ये खत्म हो गया। कितना आ जा रहा है? 80 आ जा रहा है। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ओके, तो इसका 1 मिनट स्थानीय मान, ठीक है, 8 का स्थानीय मान हमसे पूछ रहा है। थोड़ा रोकिए तो जी, वीडियो हुआ थोड़ा समझा दे बढ़िया से, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। उधर वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संख्या 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? देखिए, किससे ये विभाज्य है, किससे भाग लगेगा? अच्छा, विभाज्यता का नियम आप जान लीजिए। ठीक ना, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है तो ये संख्या 2 से करता है। कितना से करता है? ये संख्या 2 से। अगर संख्याओं का योग अगर 3 से कटने वाला है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा। उसके बाद 0 और अगर 5 है इकाई स्थान पर तो वो 5 से कटेगा। ठीक है, इनमें 4 का मामला एगो में दिया है। अच्छा चलिए देख ले रहे हैं। पहले का इकाई स्थान पर तो 5 है, तब 5 है तो मतलब कि ये 5 से कटेगा। खोजिए, कोने कोने में 5 ऑप्शन है, इसमें है और इसमें है और इसमें भी है। लीजिए 3 गो में है, एगो के तो छोड़िए के चलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है? 5 6 11, 11 8 19 1 20 2 22, 22 4 26 1 27। तो देखिए 27 3 से कटता है ना, तो 27 जब 3 से कटता है तो ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, अब देखिए 5 से कटिए गया, 3 से कटिए गया। ठीक है, अब हमारा आ गया
एक दो अब हमारा हाई ऑप्शन छट गया, हाई मेरा ऑप्शन क्या हो गया, छट गया, ये दोनों खत्म हो गया। ठीक, अब हमको फाइनल करना है इस दोनों में फाइनल करना है। तो देखिए 2 गो मामला क्लियर हो गया, 3 5 3 5 इसमें भी। अब 2 से देख ले रहे हैं अगर 9 से, तो देखिए 2 वाला से कटेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम बताए हैं क्या कि क्या स्तर पर 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से कटेगा, तो इसमें 2 है तो नहीं होगा, तो बच गया कौन मेरा, ये बच गया ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई बराबर है 12,000 हो गया, 1300 आप प्लस 2 दहाई मतलब 2 दहाई मतलब 2 गुने 10 होता है तब ना दहाई होता है जी, दहाई इकाई और अब दहाई तो 10 गुने 1 होता है, तो 2 दहाई मतलब 2 और दहाई मतलब 2 दहाई मतलब 20 होगा। ये 0 2 3 3 1 13 32 0, 13 32 0 किधर है, 13 32 0 ये ना है, 13 32 0 ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान अंकित मान सदैव समान रहता है। अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों में से जो नीचे दिया गया है अंक है, तो इसमें से कौन सा वो अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव बराबर होता है। मतलब कि जितना अंकित मान होगा उतना ही उसका क्या होगा, स्थानीय मान भी होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी अंक अगर हम लिख दे रहे हैं इसमें 0 लगा दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 0 का लिखना है तो 0 गुने उन्हें जो गो अंक है तो वो 0 देंगे, मतलब जो गो 0 दीजिए चाहे 1 पर 1 0 दीजिए तो 0 आता है। अंकित मान भी वही होगा और स्थानीय मान भी इसका वही होगा, वो 0 है। वो कौन है, 0 है। ओके, तो ये चले तो ऐसा कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आ रहे हैं आगे इस चैप्टर से, अर्थात ये मैथमेटिक्स जो है इसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आएंगे। तो उसके बाद एक क्लास और लगेगा, तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे हम चालू कर देंगे। ओके, तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए टेक केयर एंड गुड बाय।